इंडिया में जो आज की जो जनरेशन निकल रही है ना, वो तो बबल है पूरी। आप एक सोसाइटी में रह रहे हो जिसका गेट बंद है, उसके बाहर क्या से दुनिया चलती है आपको नहीं पता। I've read this study that says that this generation will be homeless. जेनजीज में इन्होंने पोल किया था और उनको लगता है अगर मैं रिलेशनशिप में एंटर करता हूँ द गाय और अ गर्ल, मेरी जिंदगी उसके बाद बहुत अच्छी हो जाएगी, और ये बात गलत है। I was in a very beautiful relationship with my girlfriend for 4.5 years. But we broke up last year. Gen Z. Gen Z. Generation Z. डेमोग्राफिकली मैं जेनजी हूँ, लेकिन मैं अपने ही जनरेशन में कनेक्ट करने से मुश्किल लगता है। ये टर्म इतनी बार यूज हो चुका है कि बिल्कुल एक कैरेक्टर स्टीरियोटाइप की तरह लगता है, पर सच में जेनजी आखिर है क्या? जनरेशन जो 1997 से 2010 के बीच में बॉर्न हुआ है, उस जनरेशन को जेनजी के नाम पे जाना जाता है। इंडिया में जेनजी के पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और इसमें कोई डाउट नहीं है, जेनजी फ्यूचर में बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जेनजी की खासियत, वैल्यूज और प्रेफरेंस हर सेक्टर को शेप कर रही है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, सोशल मीडिया हो या सोसाइटी के नॉर्म्स हो। ये जनरेशन इंडिया के डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट रोल निभा रही है। जेनजी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक, एंटाइटल्ड, लेजी, एंग्सियस, डिप्रेस्ड, क्लूलेस, ये कुछ कॉमन एडजेक्टिव्स थे जो मैंने अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से पूछे थे। अपनी एज यानी कि जेनजी के लोग से बात करते हुए मैंने दो तरह के लोग देखे हैं, जो अपने लाइफ बिल्कुल सही तरह से डील कर रहे हैं और दूसरे जो सही तरीके से अपने लाइफ से डील नहीं कर रहे। जेनजी को काफी रीजंस के लिए क्रिटिसाइज किया गया है। सोशल मीडिया के एडिक्ट्स, इंटाइटल्ड, हाइपर सेंसिटिव, प्रिविलेज्ड, लेजी और भी काफी कुछ। जेनजी को कई बार सैडेस्ट और लेजीएस्ट के लेवल भी मिल चुका है। ये रियोटोरिक जनरेशन नहीं किया जा सकता, पर वाइड स्प्रेडेड परसेप्शन है। वो एक ऐसे प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करते हैं जो जेनजी में पूरे दुनिया से ज्यादा प्रिविलेंट है, मेंटल हेल्थ का एपिडेमिक। यूएस बेस्ड एक मेडिकल पब्लिशर psychiatrist.com की एक रिपोर्ट में बताया गया कि 42% जेनजी को कोई ना कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन डायग्नोसिस की गई है, एंजाइटी, डिप्रेशन, एडीएचडी, PISD के ऑर्डर में। एक्चुअली 20% जेनजी ने कभी न कभी थेरेपी ली है और 60% एक्टिव मेडिकेशन पर है। अपने मेंटल हेल्थ को मैनेज करने के लिए इंडिया भी कुछ ऐसे ही रास्ते पर है, जहां जेनजी की पॉपुलेशन 356 मिलियन से ज्यादा है। डेलोइट इंडिया की 2022 सर्वे ने जेनजी के टॉप 5 कंसर्न को हाईलाइट किया है, जिसमें मेंटल हेल्थ 4th पोजीशन पर आते हैं। इस साल की शुरुआत में कुछ रिपोर्ट्स ने कुछ शॉकिंग नंबर बताए। 42% को एंजाइटी, 53% को डिप्रेशन और 57% को स्ट्रेस है। ये बिल्कुल क्लियर है, जेनजी का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया है। जेनजी काफी कॉन्शियस है इस प्लेनेट के इश्यूज और सोशल जस्टिस को लेकर। सस्टेनेबिलिटी पर उनका स्ट्रॉन्ग फोकस उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स को पुश कर रहा है जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो और उनका इम्पैक्ट इंडिया के डेवलपमेंट पे भी काफी सिग्निफिकेंट हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो या वेस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव्स हो। जेनजी जो अपने बचपन इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ गुजर चुका है, टेक्नोलॉजी को अपना सेकंड नेचर समझते हैं और हर काम के लिए जेनजी को इंटरनेट यूज करना एक उनका नेचर बन चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक न सिर्फ उनके एंटरटेनमेंट का सोर्स है, बल्कि नेटवर्किंग, करियर डिसीजन और शॉपिंग बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। ये जनरेशन ऑथेंटिसिटी और सोशल जस्टिस को वैल्यू करते हैं और वो ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं जो सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिविटी और इथिकल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करते हैं। जेनजी मेंटल हेल्थ को ओपनली डिस्कस करते हैं, साथ ही सेल्फ केयर को प्रायोरिटी भी देते हैं। चाहते हैं कि वर्कप्लेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटल हेल्थ को एक प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करे, बल्कि ट्रेडिशनल ऑफिस कल्चर की वजह। जेनजी फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शंस और हाइब्रिड या रिमोट वर्क को प्रेफर करते हैं, जो उन्हें बेटर वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल वेलबींग दे सकते हैं। जेनजी ट्रेडिशनल कल्चर नॉर्म्स को तोड़कर जेंडर इक्वलिटी और इंक्लूसिविटी को प्रमोट कर रहा है और मेंटल हेल्थ और सोशल जस्टिस इश्यूज को हाईलाइट करके सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस ला रहा है। लेकिन फ्यूचर में क्या क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी इंडिया में है? 6 में से एक यूएस बेस्ड कंपनी जेनजी को हायर करने में हेजिटेट करते हैं। Gen Z employees are facing major challenges in the workplace. 1 in 6 companies reported reluctance to hire recent college graduates. 6 in 10 employers say they've already fired some of their Gen Z hires that came on board
report earlier this year. जेनजी जो लेट 1990 से अर्ली 2010 के बीच बॉर्न है, अपने डिजिटल फर्स्ट अप्रोच, आउटस्पोकन एटीट्यूड और स्ट्रॉन्ग सोशल आइडियल के साथ मॉडर्न वर्कस्पेस में एंटर कर चुके हैं। लेकिन कई एम्प्लॉयर्स को इनकी वर्क स्टाइल और एक्सपेक्टेशन से स्ट्रगल हो रहा है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 60% यूएस में कम से कम जेनजी को हायर किया है और 3/4 कंपनीज ने रिपोर्ट किया है कि उनके जेनजी रिक्रूट्स ने एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरा। रिक्रूटर्स के ओपिनियन भी मिक्स्ड है। सिर्फ 25% यूएस बेस्ड कंपनी फ्रेशर्स को हायर करने में ईगर है, जबकि 17% हेजिटेट या आउटराइट रिकल्टेंट है। जैसे कि फीडबैक को एक ओल्डर जनरेशन के लिए एक ग्रोथ के लिए माना जाता था, लेकिन वही सेम चीज एक जेनजी के लिए एक क्रिटिसिज्म जैसे लगते हैं। ये सिर्फ हायरिंग प्रैक्टिसेस को इस जनरेशन शिफ्ट के लिए हिसाब से एडजस्ट करना हायरिंग मैनेजर्स के लिए एक सिग्निफिकेंट हर्डल बन गया है। Anti-hustle. Have you heard of this term? Apparently it is becoming quite popular. It is used to describe certain jobs where you can work when you like, from where you like, and mostly how you like. So you can do your bit and call it a day. This is an anti-hustle work life, and it has become the war cry of younger workers, the Gen Z. एक सर्वे में 966 लीडर्स के रिस्पॉन्सेस लिए गए थे जो हायरिंग प्रोसेसेस में इन्वॉल्व थे। पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करने वक्त कुछ क्राइटेरिया रखे गए थे, जैसे कि 25 साल से ज्यादा एज, $75,000 ज्यादा हाउस होल्ड इनकम, सीनियर रोल्स जैसे सी लेवल एग्जीक्यूटिव या एचआर मैनेजर्स, क्लियर करियर पाथ और पर्सनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी जरूरी है। एआई ऑटोमेशन और डिजिटल टूल्स को हेल्प अडॉप्ट करने में एक्टिवली हेल्प कर रहे हैं, जिससे कंपनीज को नए डिजिटल सोल्यूशन अपनाने में आसानी हो रही है। वर्क कल्चर में फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवर्सिटी और मेंटल हेल्थ सपोर्ट पर है और वो अपने एम्प्लॉयर्स से ट्रांसपेरेंसी और इथिकल बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं, जो कंपनीज उनके वैल्यूज के साथ अलाइंड है, जो जेनजी के टैलेंट को अट्रैक्ट करते हैं। जेनजी ट्रेडिशनल ऑफिस स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हुए हाइब्रिड और रिमोट वर्क को ज्यादा प्रेफर करते हैं, जिससे कंपनीज को अपने वर्क मॉडल्स को उनके नीड के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ रहा है। जेनजी के पास जो स्पेंडिंग पावर है इंडिया की इकोनॉमी को मेजोरिटी शेप करने वाली है। ये जनरेशन 2035 तक 2 ट्रिलियन स्पेंड करेगी, जो रिटेल से लेकर टेक्नोलॉजी तक इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट करेगा। जेनजी के डिजिटल स्किल्स और सोशल कॉजेस के पैशन इंडिया के वर्क प्लेसेस में इनोवेशन आ रहा है, लेकिन कंपनीज को उनकी फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट और मेंटल हेल्थ सपोर्ट की डिमांड्स को पूरा करना होगा। जेनजी के मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए अवेयरनेस इंडिया के वर्क प्लेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बेटर पॉलिसीज और सपोर्ट सिस्टम लाने की डायरेक्शन में ले जा रहा है। जेनजी का रोल इंडिया के फ्यूचर में। जेनजी काफी पैशनेट है इन्वायरमेंटल कंसर्न को लेकर और ये जनरेशन रिन्यूएबल एनर्जी और वेस्ट रिडक्शन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेगी। डिजिटल नेटिव्स होने के वजह से जेनजी इंडिया के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को एक्सेलरेट करेगी और एआई ऑटोमेशन, डिजिटल बैंकिंग जैसे सेक्टर में ये जनरेशन काफी मेजर रोल प्ले करने वाला है। जेनजी की ओपन माइंडसेट इंडिया के सोशल और कल्चरल नॉर्म्स को चेंज करेगी, जहां जेंडर इक्वलिटी, मेंटल हेल्थ और इंक्लूसिविटी जैसे इश्यूज को ज्यादा अटेंशन मिलेगी, जो पब्लिक पॉलिसीज और सोशल प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस करेगा। जेनजी सिर्फ इंडिया के फ्यूचर नहीं है, वो उसे शेप भी कर रहा है। उनका डिजिटल फ्लुएंसी, वैल्यू ड्रिवन कंजम्पशन और मेंटल हेल्थ और इंक्लूसिविटी पर ज्यादा फोकस है। फ्यूचर में सक्सेस का नया स्टैंडर्ड डिफाइन करेगा। जैसे जैसे कंपनीज और गवर्नमेंट इस जनरेशन के नीड्स और वैल्यू को समझकर उन्हें कैटर करते हैं, इंडिया एक ज्यादा कनेक्टेड, सोशल रिस्पॉन्सिबल और इनोवेटिव सोसाइटी बनने के बढ़ेगा। वैसे आप लोग को क्या लगता है, जेनजी जो इंडिया के फ्यूचर है, गवर्नमेंट और कंपनीज को कौन से पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस करना चाहिए ताकि दोनों कंपनी और कंट्रीज को दोनों ही फायदा हो? कमेंट्स पे जरूर बताइएगा और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।